टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। देखेंगे सारे लोग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ सबसे पहले हम जानते हैं कूलम्ब का नियम क्या है। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम जो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के लिए दिया गया है। जैसे कहा जाता है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, जैसे इसका नियम क्या है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी स्थिर हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे लिख लिया है कि यहाँ पर अगर दो चार्ज है, यहाँ पर मान लेते हैं कि माना Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, जिनके बीच की दूरी कितना है R ले लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग माना दो आवेश Q1 तथा Q2 जो क्रमशः A और B बिंदु पर स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी R है। कूलम्ब का नियम क्या कहता है? यदि दो आवेशों के बीच की दूरी स्थिर हो, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी है, जैसे कि यह आवेश है A पर और B पर एक आवेश है, Q1 और Q2 दो आवेश है, जिनके बीच की दूरी स्थिर हो, जो कभी चेंज नहीं करता है, यह परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन होगा तो कूलम्ब का नियम काम नहीं करेगा। यह क्या बताया गया कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी स्थिर हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हम मान लिया कि माना दो आवेश Q1 तथा Q2 है, जिनके बीच की दूरी R है, जो क्रमशः A और B बिंदु पर स्थित है। तो अब क्या लगाएंगे? कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब का जो नियम है उसके अनुसार से लगाएंगे। ठीक, तो क्या बताया है कि दो आवेशों के बीच की दूरी स्थिर हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल का मान क्या होता है? तो लिखेंगे कूलम्ब का नियम से, कूलम्ब के नियम से। कूलम्ब का नियम क्या कहता है? दो आवेशों के बीच की दूरी स्थिर हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के परिमाण यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2, इक्वेशन फर्स्ट। एंड और क्या लिखेंगे? उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी हम लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्वेश्चन सेकंड। अब क्या करेंगे? दोनों फोर्स प्रोपोर्शनल है तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे तो क्या होगा? फोर्स सीधा समानुपाती होगा किसके? Q1 इंटू Q2 बाई R² के। तो यह अगर प्रोपोर्शनल घटता है तो एक कांस्टेंट आता है। क्या कांस्टेंट आएगा? F बराबर K Q1 इंटू Q2 बाई R², जहां K क्या है? K एक नियतांक है। तो यह K एक नियतांक है जिसका वैल्यू होता है, कितना होता है? इसका वैल्यू होता है K बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या है? जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? मुक्त आकाश की परावैद्युतांक है।
तो इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू दी पावर 12। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू दी पावर 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। अब देखते हैं k बराबर कितना होता है 1/4 पाई, पाई का वैल्यू 3.14 गुने 8.854 गुने 10 के पावर 12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले आते हैं तो यह हो जाएगा 1/4 इंटू 3 इंटू 1.4 इंटू 8.854 और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -12। इसको लगभग मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 1/111.20 के लगभग आ जाएगा इंटू 10 टू दी पावर -12। और जब इसको 1 से जब डिवाइड करेंगे तो यह 0.00989 इंटू 10 टू दी पावर 12 आ जाएगा -12। और इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यह आ जाएगा लगभग 8.9 इंटू 10 टू दी पावर 9। यह हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स 2, जिसको हम लिखते हैं लगभग 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। तो अब क्या लिख सकते हैं, हमारे पास कितना है, F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। और K का वैल्यू हमारे पास कितना है, लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। और आप इसके बदले लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। कितना लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। यह फोर्स का मान हो गया। कूलम्स लॉ में कूलम्स जब दो आवेशों के बीच की दूरी स्थिर होता है तो उसके बीच में लगने वाला बल का मान कितना होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर।